हाँ सर। तो मैंने देखो एक और नया व्हाइट बोर्ड लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, चलो इसको यूज करते हैं। काफी टाइम ले रहा है मैंने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है तो इसलिए भाव का रखा है ना। तो पहला चीज, चैप्टर का नाम क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्यों लिखा हुआ है, इसी से डिराइव होके हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलने वाला है। चैप्टर का नाम क्या, कितना नंबर है, चैप्टर का नंबर कितना है, बोलो बोलो। चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर कितना है? 10, 10 सर। चलो अच्छा बता दिए, है ना। अभी यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग इसको अल्केन के साथ, मतलब दुनिया भर के जो भी रिएक्शन बने हैं ना, ऐसी कॉम्बिनेशन भी बने। अल्केन के साथ बॉन्डिंग हुई है, या तो अल्कीन के साथ बॉन्डिंग हुई है, या तो अल्काइन के साथ बॉन्डिंग हुई है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो भी बॉन्डिंग हुई है वो किसके साथ हो रही है, हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, करेक्ट ना। ये सारे अल्केन अल्काइन कहाँ से निकले, हाइड्रोकार्बन से तो निकले। अगर तुम लोग को याद हो तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, तुम लोग ने स्टडी किए होंगे क्लास 11 में, क्लास 10 में। एक होते हैं सिंगल एलिफेटिक टाइप और एक होते हैं एरोमेटिक टाइप, करेक्ट। फिर ये सिंगल एरोमेटिक टाइप, एक्चुअली एलिफेटिक लिखना चाहिए था। इसके अंदर फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बेस पे डिवाइड होता है, और ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक साइक्लिक टाइप में और एक एरोमेटिक टाइप में। याद आया कि नहीं कुछ, है ना, इसी होता है ना। फिर इसके अंदर हम लोग यस नाम सर। देखते हैं, अल्केन, है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे कुछ नाम दिए थे, बरोबर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोलते कि जो भी कॉम्बिनेशन दुनिया भर में जो भी रिएक्शन दिखेंगे ना, उसमें तुम लोग ऑब्जर्व करोगे जो ग्रुप 17 एलिमेंट है ना, इसके बारे में स्टडी करें हम लोग। ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, तो मैंने ट्रिक बताई थी। अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट के नाम याद रखने, जैसे पहले लिख देता हूँ, क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है, उसको मत लिखो। ये चार एलिमेंट का ही यूज होगा। और बोलते हैं ये सारे एलिमेंट डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में। डायटोमिक का मतलब कैसा होता है, ये हमेशा ऐसे रहेंगे, F2 रहेगा, क्लोरीन होगा, इसको डायटोमिक फॉर्म बोलते हैं। ये सिंगल नहीं रहते, सिंगल में ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखते, ये आपस में अपनी एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं। तो तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जब कोई एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो ऐसे टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो आयनिक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, दो एलिमेंट सेम है तो उनके चार्जेस सेम होंगे। क्लोरीन, अब एक और चीज, ये जो हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट, ये ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। और इन एलिमेंट के लिए एक सिंबल रखा गया, क्या सिंबल है वो, खतरे की सिंबल, इस तरह से। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इन हेलोजन को। जब भी एक्स आएगा तो समझ जाना कि मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कोई भी हेलोजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंबल का मतलब क्या है, हेलोजन है इसका मतलब, क्लियर है। अब यहाँ पर इस एलिमेंट के बारे में ज़्यादा स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हेलोजन हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके अंदर दोनों, ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कॉम्बिनेशन होता है, बरोबर ना। यानी इनमें जो अटैचमेंट होता है वो कैसे होता है, इधर लिख ही नहीं रहा, अटैचमेंट कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। कार्बन का जो बिहेवियर बोलते हैं पॉजिटिव वाला बिहेवियर होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पार्शियल का मतलब में है पर दिखाते नहीं है हम लोग, ठीक है। और जो जितने भी हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट उनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इन अपोजिट चार्ज की वजह से इनमें अट्रैक्शन होता है। एक और चीज याद रखो, यहाँ पे जितने भी कंपाउंड बनेंगे, बोलते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड कार्बन से बनेगा तो हमेशा कोवेलेंट होगा। क्यों कोवेलेंट होगा, क्योंकि कार्बन में भी सी आता है, कोवेलेंट में भी सी आता है, इसी वजह से कभी भी आयोनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बेस पे, चार्ज के बेस पे कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें चार्ज, बोलते हैं ना, चार्ज आयोनिक बॉन्डिंग के बेस पे नहीं होगा, आयन जनरेट के बेस पे नहीं होगा। हम इसका यूज करेंगे पर इसको समझाने के लिए, पर इसको फॉलो नहीं करेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ तक कोई डाउट आया किसी को, आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोग को, हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, समझा ये, शायद साहिबा, हाँ फरहान, सर। आज बहुत एक्टिव हाँ इनएक्टिव सर। लग रहे तुम लोग, ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे। ये सर्कल पे मिटा ही नहीं, है ना, सर्कल नहीं बनाऊंगा, मिटते नहीं है सर्कल। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि एक मेरे को हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन के बारे में पहले पढ़ेंगे। हेलोजन डेरिवेटिव
ऑफ अल्केन क्या होता है? तो पहला चीज, अल्केन के अंदर भी हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, आर के बारे में। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं? तो बोलते हैं मान लो तुम्हारे पास मीथेन है, मान लो तुम्हारे पास ईथेन है, मान लो तुम्हारे पास प्रोपेन है ना? इन सब में डिफरेंस क्या रहता है? 4 के बाद 6 फिर 8, है ना? अगर मैं इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या रहेगा बताओ? हाँ दिप भाई, फरहान। सर अल्काइल ग्रुप रहते हैं वो सब। हाँ, डिफरेंस कितने का है? हाइड्रोजन में डिफरेंस आता है। यहाँ पर जितने भी अल्केन ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन होते हैं वो रहते हैं इवन नंबर में, और जब अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो वही कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कैसे बन गए? ऑड नंबर। समझ में आया? तो इन ग्रुप को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सेकंड चीज, ये अनस्टेबल भी होते हैं, यानी यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड ये बता दे कि अनस्टेबल। अंडरस्टूड? यानी अब ये किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है, तो ये रिएक्टिव होते हैं। तो बोलते हैं जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड नहीं सॉरी अल्काइल होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अपने को एक जर्नल सिंबल भी मिल गया। अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर कैपिटल आर से, करेक्ट ना? अरे वाह, ये मस्त स्क्वायर बना दे रखा था। तो अल्काइल में कौन कौन से एग्जांपल आ सकती है? मिथाइल की, इथाइल की एंड सो ऑन, है ना? अब मेरे को क्या बताना है कि हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जब कोई अल्केन, ये अल्केन बोल सकता हूँ, ये अल्काइल हैलाइड हुआ, उसमें मैंने अगर हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो अभी अल्केन फॉर्म में, करेक्ट ना? आर कुछ भी हो सकता है, आर इज एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अब सिंबल से खेल रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं इसको, ये जो अल्काइल हैलाइड है उसको अगर मैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या होगा? हैलोजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो ये लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना? ये लोग क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलोजन क्या बोलेगा, एक काम कर, मैं तेरी जगह था तो मेरी जगह पे रिप्लेस हो जाए, तो बोलेगा ठीक है, और इन कोई रिप्लेसमेंट से हम लोग को मिलेगा जो हमारा मेजर कंपाउंड है, दैट इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड। समझ में आया? अब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इसको फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके क्लासिफिकेशन के बारे में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी देखो शॉर्टकट ट्रिक से बताता हूँ। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर? तो बताओ कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है? तो बोलेंगे सर 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ। तो आप देखो sp3 कैसे बनाते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड s को दे दो तो बताओ बचे कितने? 3। तो sp3 कब बनता है? जब जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तो उसमें क्या बनता है? sp3 बनता है। समझ में? शॉर्टकट ट्रिक कैसे बताया मैंने? एक अपन ने दे दी s को और जो बचे वो 3 p को दे दी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। यहाँ तक कोई डाउट आया तुम लोग को? फरहान, कैस, साइमा, आदिल? नहीं सर। पक्का समझा? चलो नो फिर आगे सर। बढ़ जाते हैं। इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर के अंदर घुस चुके हैं, डेरिवेटिव्स पे आ गए कि डेरिवेटिव्स होते क्या है ना? अब इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव से, फिर पॉली हैलोजन डेरिवेटिव से। पॉली हैलोजन और मोनो हैलोजन क्या होता है वो देखते हैं। अभी जो एग्जांपल देखी हम लोग ने, जिसमें हम लोग ने किसी हैलोजन से किसी अल्केन के एक हाइड्रोजन को, किसी अल्केन के एक हाइड्रोजन को, अल्केन के एक हाइड्रोजन को हम लोग ने रिप्लेस किससे किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन से, तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, है ना? तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मतलब होता है वन। तो मान लो मेरे पास एक है हाइड्रो अल्केन है, और उस अल्केन से मैं कोई भी हैलोजन, देखो मैं X2 लिख रहा हूँ, यानी वहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रिप्लेस हो जाए और रिप्लेस होकर अल्काइल हैलाइड बना, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं।
क्या इसको IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। तो देखो दो नाम है, एक नाम कौन सा है, इसका कॉमन नेम है, और दूसरा जो नाम है उसका IUPAC नेम है। ये दोनों की स्टडी अभी अपन करने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ग्रुप इस अल्काइल हैलाइड से अटैच है? हाँ बोलो, कितने ग्रुप अटैच है? सिर्फ एक ही अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। पॉलीहाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? तो एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि अल्काइल हैलाइड रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक इथेन ले लेते हैं, और इथेन रिएक्ट कर रहा है हैलोजन से, ठीक है, और मैक्सिमम हैलोजन जो है ना, मैक्सिमम हैलोजन ऐसे इस तरह से अटैच होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ज्यादा हैलोजन अटैच होते हैं तो उस हिसाब से उनका नाम होता है, इसको मैं डाई हैलोजन बोल सकता हूँ। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसे मैंने समझाने के लिए बनाया। तो किसी भी चीज के अंदर अगर दो हैलोजन प्रेजेंट है तो मैं इसको बोलूंगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। समझ में आया? तीन हैलोजन अटैच रहेंगे तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, चार है तो टेट्रा, एंड सो ऑन पॉली हैलोजन। ये क्लियर है कैसे पॉली हैलोजन करते हैं? कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ नहीं सर। पक्का ना? ओके, तो अपनी ये देखो जो नोट्स में मैं वही चीज़ कर रहा था, यहाँ पर देखो अभी हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। पहला एग्जांपल में हम लोग ने वही देखा कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। दूसरा हम लोग ने ये देखा इसके यूजेस क्या है, तो इसके यूजेस है ड्राई क्लिनसिंग एजेंट में, ऐसा रेफ्रिजरेंट में, टॉपलिन और ड्रग्स के तौर पर। टॉपलिन जैसे मच्छर इंसेक्ट को भगाने के लिए भी इसका यूज होता है, और मारने के लिए भी इनका यूज होता है। ऐसा पेस्ट कंट्रोल के तौर पे भी अल्काइल हैलाइड को यूज किया जाता है। अब हैलोजन डेरिवेटिव और अल्केन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो मैंने बता दिया, मोनो का मतलब क्या था कि एकदम नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके अंदर एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। अब हैलोजन है, आइदर ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हर एक चेन के अंदर अलग अलग स्टाइल दिया है। ये अलग अलग स्टाइल क्या होता है, तो अब यहाँ से समझना है अपने को। अगर चेन स्ट्रेट रहेगी तो इसको बोलते हैं कि इस स्ट्रेट चेन में टोटल कितने कार्बन है? तीन है। तीन है मतलब ये क्या है? प्रोपाइल ब्रोमाइड। कैसे नेम करते हैं? और नंबरिंग हमेशा यहाँ से करते हैं, सॉरी उल्टी कर दिया, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या है? एक दो तीन कार्बन, तीन मतलब प्रोपाइल। एन क्यों लगाया? जब भी दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू कार्बन रहेंगे किसी भी चेन में और चेन स्ट्रेट है तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना? दो से ज्यादा हुए कि तुमको ये वर्ड लगाना पड़ेगा। ये कॉमन नेम, ये कॉमन नेम के रूल देखे हैं। उसके बाद में तुम लोग को IUPAC भी बताऊंगा, पहले कॉमन समझ लो। इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को कि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच, बरोबर। एक चेन, अगर मैं इसको मान लो ये स्ट्रेट चेन ऐसी गई है तो ये एक ब्रांच आ गई। ब्रांच जब भी किसी कार्बन पे कोई ब्रांच आ जाए, किसकी? मिथाइल ग्रुप की, अल्काइल ग्रुप की, तो ऐसे में कि कौन सी पोजीशन में ये ब्रांच आ रही है? सेकेंडरी पोजीशन पे आ रही है, बरोबर। तो अभी इसकी नंबरिंग मुझे ऐसे करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम नंबर आए और नियर टू द इसके आए। तो मैं इसको ऐसे भी नंबरिंग कर, 1 2 एंड 3, देखो ज्यादा कार्बन आ गए, करेक्ट। अब तो ये नंबरिंग मैंने ऐसे क्यों किया? देखो पहली वाली नंबरिंग में सिर्फ दो कार्बन आ रहे थे, तो मैक्सिमम अटैचमेंट के चक्कर में मैंने इस तरह की नंबरिंग कर दिया ताकि मैक्सिमम कार्बन अटैच हो जाए। तो इधर पे टोटल 3 कार्बन है और सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मैं इसका नाम क्या दे दूंगा? इसका नाम क्या दूंगा? आइसो, आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन है इसलिए आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो वर्ड क्यों लगा है? तो आइसो वर्ड कब लगाते? कोई सेकंड कार्बन में कोई ब्रांच हो मिथाइल ग्रुप की, सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो मिथाइल ग्रुप की, तब इसको क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट आया यहाँ पे? पक्का क्लियर है ना? साइमा, कुलसुम, फरहान। सेकंड केस देखते हैं। हाँ सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये है 1 2 3, देखो मैक्सिमम में 1 2 3 नीचे कर रहा है, 3 कार्बन ही एडजस्ट कर पा रहा हूँ, चौथा नंबर से चला जा रहा है। तो टोटल तो कार्बन इसमें 4 है, 4 मतलब ये ब्यूटेन है, करेक्ट। ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन मिसिंग है तभी तो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ। जिसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी क्यों बोल रहे? क्योंकि इस कार्बन से टोटल कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है? इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं,
इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ था, टोटल 2 जुड़े हुए थे, इसलिए इसको सेकेंडरी या आइसो बोलते हैं। अब तुम बोलेंगे सर सेकेंडरी क्यों नहीं बोले, तो सेकेंडरी वर्ड कब यूज करते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तुम्हारी बुक में सेकेंडरी और आइसो दोनों वर्ड दिखाई देगा तुमको। टर्शरी क्यों बोलते, क्लियर हुआ तुम लोग को। तो ये कॉमन नेम है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होगा मालूम, इस तरह से रिएक्शन दिखा रहेगा और आगे लिख देगा कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी, सब में रिएक्शन का स्टाइल सेम रहेगा। तो तुम कंफ्यूज, अरे सर आप कैसे बनाते हैं सर, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं बोलूँगा एकदम सिंपल है, ये प्राइमरी है, अगर किसी कार्बन को नीचे लगाते तो बन गया सेकेंडरी। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है और इसी के ऊपर एक और कार्बन लगा देते, देखो फंक्शनल ग्रुप जानबूझ के लगाया तो ये बन गया टर्शरी, बरोबर। तो ऐसे ही सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो रिएक्शन फ्लॉप्स हो जाएगा। तो आर में प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शरी। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये प्राइमरी है कि हर एक कार्बन अपने नेबर के एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, कि ये वाला जो कार्बन है ऊपर और यहाँ दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको टर्शरी क्यों बोलते हैं, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेंटर वाला। आई होप अभी समझ में आ रहा हो। और कौन सा कार्बन देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के पास में। अंडरस्टूड। बोला साइमा बोलेगी सर ये भी तो टर्शरी है, बोलूंगा कौन सा बताओ साइमा, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन अंडरस्टैंडेबल होता है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको टर्शरी बोलेंगे। हाँ देखो ब्रोमीन से कार्बन जो अटैच है उस पर कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच तो इधर पे है, तो क्या बोलेंगे क्वाटरनरी बताओ। बोले। गलत, क्वाटरनरी नहीं बोलेंगे, इधर पे एक इश्यू आ गया, इसको बोलते हैं नियो। यानी जो सेकंड कार्बन, देखो मैं काउंटिंग अगर करता हूँ तो ये ऐसी जाएगी 1 2 3, जो सेकंड कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पर कार्बन अटैच है। तो अगर किसी सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो मिथाइल ग्रुप, यानी ये मिथाइल ग्रुप ही हुआ बराबर ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया। तो नियो वर्ड का भी यूज करते हैं जब सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो, अगर सेकंड कार्बन में एक ही कार्बन अटैच है तो आइसो सेकेंडरी, और 2 कार्बन अटैच है तो नियो। समझ गया अभी। तो ये केस में ना बच्चों को बहुत डाउट है सर ये नियो कब बनता है, तो अभी आए समझ में आ गया होगा। क्वाटरनरी बोलते गलत हो जाता है, क्वाटरनरी में क्या होता है 4 कार्बन अटैच होते हैं एक ही से, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ क्वाटरनरी बना सकता हूँ, अगर इसको मैं आउट कर दूँ तो बन जाएगा, देखो ऊपर नीचे आगे पीछे, फंक्शनल ग्रुप को उड़ा दो तो देखो ऊपर हर जगह से वो कार्बन से अटैच है। तो आप बोल सकते हैं कि बीच वाला कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया ना क्वाटरनरी। समझ गए, सेम ग्रुप होना चाहिए तभी क्वाटरनरी बनेगी। काउंटिंग हम किसको करें, कार्बन से कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं ना, कि ये कार्बन कितने आजू बाजू कार्बन से जुड़ा हुआ, बरोबर। अगर हम बिल्डिंग की माने में ले तो ये सारे फ्लैट है, तुम यहाँ रहते हो और तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम बिग बाजार को तो तुम्हारे फ्लैट को मानोगे नहीं, जो बाहर दुकान है उसको तो कंसिडर नहीं करोगे ना फ्लैट में, तो मान लो ये दुकान है बाहर बिग बाजार। समझ में आया, तो इसको काउंट नहीं कर सकते, स्पेशल है ना, यहाँ हम चीज खरीदने जाते हैं और ये सब हमारे नेबर है तो इनको काउंट करते हैं, जितने बाजू बाजू होंगे उतना बातचीत होगी उनसे। ठीक है, समझ में आया ये? कोई डाउट आया साहिबा? ये डिग्री होता है प्राइमरी टर्शरी को रिप्रेजेंट करने का, ऐसा डिग्री होता है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। 2 डिग्री का मतलब होता है टर्शरी, और 3 डिग्री का मतलब होता है, 3 डिग्री का मतलब टर्शरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी या आइसो होता है। क्लियर है? कोई को डाउट यहाँ? ये ऑलरेडी 11 में हो चुका है, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक पार्ट पता रहेगा ना तो रिएक्शन अपन ऐसे चुटकियों में खत्म करेगा। समझ गए, वरना रिएक्शन में हो जाएगी, बैंड बच जाएगी तुम लोग। अभी लेस देन 1 मिनट है, तो अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो वापस से सेम लिंक पे कनेक्ट करना है, चाहे सादिल फरहान। अब चलो आर के बारे में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आर क्या होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा अरे तुमको पता है एक रिएक्शन दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, ROH, और इससे क्या बन रहा है, RCl बन रहा है, मान लो ऐसा रिएक्शन दिया हुआ, कैसे समझोगे आप, तुम लोग खुद बोलो। एक्चुअली हैपन क्या हो, ये हाइड्रोजन और वाटर मिल गया, चलो वो तो रहने दो। अब हो रहा है कि ये रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के लिए सक्सेसफुल है। अब तुम बोलेंगे अरे सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, तो बनाना पड़ेगा, ये तो जर्नल फॉर्मूला हुआ। समझ में आया क्या? इसको जर्नल फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि ना ही तुमको यहाँ पर मान लो मैं इसको भी एक्स कर दूं तो क्या हो गया, तुम बोलेंगे अरे ना ही एक्स के बारे में लिखा हुआ है ना ही इसके बारे में, मुझे कैसे पता चलेगा किससे रिएक्शन करना है।
और एक लिस्ट दे देंगे, बोलेंगे क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है, देन आयोडीन है। क्या समझेगा तुम लोग को? समझ में आ रहा है क्या? ये सारा एक्स है। क्लियर? ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वापस से सेम लिंक आएगी, सेम ही लिंक है, उसी को वापस से करोगे ना तो वापस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो